स्वायत्त शासी निकाय में वार्ड पार्षद की महती भूमिका होती है। वार्ड पार्षद वह व्यक्ति होता है जो अपने वार्ड वासियों की समस्याओं का यानी मूलभूत समस्याओं का समाधान कराने में हमेशा तत्पर रहता है। पार्षद वही जीतता है जो जनता के बीच में रहकर अपना काम करता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 17 के पार्षद हैं बबलू कसाना साहब। बबलू कसाना जी जागरूक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और जनता के बीच में रहकर जनसेवा कार्य भी करते आए हैं और जनता ने इन्हें नगर निगम में वार्ड पार्षद चुनकर भेजा और उनकी अपेक्षाओं पर ये खरे उतरे हैं। हम इनसे इनके वार्ड में कराए गए विकास कार्य और क्या वहाँ की जो समस्याएं थी उन पर इन्होंने क्या गौर किया अब तक, इस बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं बबलू कसाना साहब से। कसाना साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कसाना साहब, आपका वार्ड दक्षिण नगर निगम का 17 वार्ड है जी। ये वार्ड कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें किस तरह की मूलभूत समस्याएं आपको देखने को आती है? मेरा वार्ड जो अपना 80 फीट जो लिंक रोड है जी, इस चौराहे से लेकर अपने शनि मंदिर बाजोट रेस्टोरेंट होते हुए बड़ी कैनाल, वहाँ से अपने थेकड़ा के भैरोजी से बड़ी नहर होते हुए गोकुल कॉलोनी वाला जो चौराहा है वहाँ तक मेरा वार्ड आता है। मेरे वार्ड में ज़्यादातर यूआईटी की कॉलोनियाँ हैं, निगम का कम क्षेत्र आता है, बस्तियाँ बहुत कम हैं। जब मैं यहाँ पर पार्षद चुना और जब मैं लोगों में गया वोट मांगने, तो जो जो समस्याएं मेरे सामने आई, तो मैंने अभी तक मैं विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैं 80 से 85% जिम्मेदारियां मैं अब तक पूर्ण कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य शासन पूर्व मंत्री धारीवाल जी ने जी, जो हमारे लिए हमने जो भी कार्य लिख कर दिया वो कार्य उन्होंने पूर्ण किया। क्योंकि मेरा वार्ड ग्रामीण पुलिस लाइन, ये वार्ड, ये कॉलोनियाँ थी जो लंबे सालों से यहाँ पर कभी पार्षद ने ध्यान नहीं दिया। एक गांव की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। कच्ची सड़कें थी, ऊंचे नीचे गड्ढे थे, गांवों से भी बुरी स्थिति थी। आप सूर्य नगर ले लो, आदित्य नगर ले लो, फ्रेंड्स कॉलोनी ले लो, जो पुलिस लाइन वाला मेन रोड है, जो ग्रामीण पूरी सिटी ग्रामीण पुलिस की जो लाइन है वहाँ पर उन की जो बस ट्रैफिक आते हैं वो रोड मेरे ही उसमें है। तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो मैंने पूर्ण कॉलोनियाँ सीसी करवा चुका हूँ और नालियाँ हैं। जिस तरह के जो कार्य थे छोटे मोटे, में अभी भी कुछ प्रयास चल रहे हैं, उनको भी हम पूर्ण करेंगे। पर पहले मेरे वार्ड की स्थिति आप जाके पूछोगे, लोगों से पता करोगे, तो एक बहुत ही बुरी स्थिति थी। मतलब रोडों में गड्ढे थे ऊंचे नीचे, और एक मुख्य थे पानी की समस्या थी, नलों में प्रेशर नहीं आता था। तो मैंने पानी के लिए प्रयास करे तो एक नई ऑनलाइन डलवाई, कॉलोनियों में भी फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन डलवाई, तो आज आसानी से टंकियों में पानी पहुंच रहा है, लोग संतुष्ट हैं। और भी छोटे मोटे कार्य जो पूर्ण है। जी, और भी आप सवाल करो, मैं जवाब देता रहूँ। बबलू कसाना साहब, जो वास्तव में आप बता रहे हैं कि आपने 85% काम आपके वार्ड में पूरा कर लिया, तो कितना बजट आपको वास्तव में इन बीते 4 सालों में मिला? देखो, पिछली जो सरकार थी, हमने जो कार्य लिख कर दिए हमारे पूर्ण कार्य हुए, और संपूर्ण कार्य जोड़े तो जैसे सीसी रोड का, नालियों का, पाइपलाइन का, एक बड़ी नहर है जिस पे लोग पैदल घूमते थे, वहाँ पर लाइटें नहीं थी तो मैंने लाइटें लगवाई थी। तो सब मिलाकर मैंने कम से कम 5 साढ़े 5, मुझे ऐसा तो नहीं, पर 5 करोड़ के लमसम में कार्य अब तक मैं करवा चुका हूँ मेरे वार्ड में। जी, बबलू कसाना जी, यानी बीते 5 साल में जो पूर्व मंत्री थे वो जो आप लिख के देते थे उस काम संपूर्णता से मतलब बिल्कुल होते थे, हैं? बिल्कुल होते थे सर। जी, अभी जब से सरकार चेंज हुई है,
मेरी एक दो गलियां बच रही हैं, मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, यूआईटी के भी चक्कर काट रहा हूँ, निगम में भी मैंने लिख के दे रखी है, पर पता नहीं क्या है, किस तरह की भावना है। तो छोटा सा काम है, खींच के 10 लाख का कार्य होगा। एक लाजपत नगर है, उसमें दो गलियां हैं, वो अभी तक मैं भी एक वहां पर जाता हूँ तो शर्मिंदा महसूस करता हूँ लोगों के बीच में। लोग मेरे से कहते हैं कि वो पूरे वार्ड में इतना कार्य करा दिया, हमसे क्या पर्सनल दुश्मनी है? क्योंकि उन्होंने जब चुनाव आए थे जी तो जी। वोटों का बहिष्कार भी किया था, वहां पर पर्चे लगवा दिए थे। तो मैंने जाकर, या वहां पर जो चुनाव आयोग के लोगों ने आकर समझाया लोगों को कि आपका कार्य हो जाएगा, पर वो कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। मैं कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाता हूँ तो शर्मिंदगी महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं इतना कार्य करा चुका हूँ और दो छोटी सी गलियां हैं जो मात्र 10 लाख में भी का बजट में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, पर वो अभी तक नहीं हो पाया। फिर भी मेरे प्रयास है, मैं लगातार उन प्रयासों पे जारी है मेरा प्रयास। जी। क्या कारण रहा बबलू जी कि ये जो 4 साल बीतने के बाद बजट एकदम आना बंद हो गया? देखिए, अब ये तो पता नहीं सरकारों का है, हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोग हमसे डायरेक्ट आकर जुड़ते हैं, कॉल करते हैं। मैं जिस दिन पार्षद बना, पहले मैंने मेरे वार्ड में ही कार्यालय खोला, और मेरा कार्यालय जिस दिन से पार्षद बना हूँ आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं करी। वो पार कार्यालय हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए, वहाँ पर एक लड़का भी रहता है, कोई भी आदमी जाए, समस्या को लिखा जाता है, उस समस्या का समाधान भी किया जाता है। अब हमारा तो प्रयास रहता है कि लोगों, जनता का जो परेशानियों से भुगत रहे हैं या जो कोई समस्या आती है, निगम में पहुंचाना, यूआईटी में पहुंचाना, बड़े नेताओं तक पहुंचाना। भाई हम हमारा प्रयास कर सकते हैं, अब ये कार्य होना नहीं होना, अब इसके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बबलू कसना जी, ऐसा कहा जाता है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी जी, जब यहाँ थे तो वह मंत्री न होकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देते थे। बिल्कुल यानी देते थे मैं साहब। ये नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस के पार्षद ही उनके पास जाएं, अन्य दल के भी पार्षद उनके पास गए, उनके वार्डों में भी कार्य के लिए वह अग्रसर रहते थे। ऐसा मानना है आपका? देखो, मैं बात बताऊं, जब धारीवाल जी मंत्री थे और हम सभी पार्षदों की उन्होंने मीटिंग ली थी, उसमें बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले भी थे, तो सबको समान रखा, सबके लिए 1-1 करोड़ का बजट दिया था, और वह कार्य सब जगह हुआ। अभी सरकार चेंज हुई तो बीजेपी वाले पार्षदों को 1-1 करोड़ का कार्य दे चुके थे, हमें नहीं दिया। हमने फिर निगम में धरना प्रदर्शन किया, फिर हमारी बात कहीं न कहीं सुनी गई। अब हमें भी कहीं न कहीं विश्वास है कि कार्य 1-1 करोड़ रुपए हमें आज पूरा आश्वासन दिया गया है कि हमें भी दिए जाएंगे, अभी की जो गवर्नमेंट। पर अभी तक कोई टेंडर नहीं लगे, किसी तरह की अभी कोई कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। हमें तो उम्मीद है, क्योंकि वह जनता का कार्य है, जनता के समर्थन में है, जनता का भला होगा। हमारा तो एक प्रयास है, हम तो एक माध्यम है लोगों के जो प्रयास करते रहते हैं। जी। बबलू जी, आपने आपके जो वार्ड में कचरा संग्रहण की क्या व्यवस्थाएं की हुई है? मेरे वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए 3-4 पॉइंट हैं। उन पॉइंटों पे रोज सफाई होती है, और आज तक किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, जनता भी कोई किसी तरह से परेशान नहीं है। सुबह ट्रॉली आती है, और जो जो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ से कचरा को उठा के ले जाते हैं। टिपर का कार्य बहुत अच्छा है, बराबर आता है। कभी कभी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, कोई छोटी मोटी समस्या है ड्राइवर के, तो वो उसका मैं कह नहीं सकता, पर कचरे से संबंधित अभी तक मेरे वार्ड में किसी तरह की समस्या नहीं है। साफ सफाई से लेकर आज तक कोई समस्या आई नहीं है, बराबर झाड़ू लगता है, और अपनी लेबर है जो निगम की, वो बराबर अपनी पूर्णता जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। जी। बबलू जी, आप एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है आपको। जैसे हमने आपके वार्ड का सर्वे करवाया और वहाँ पाया कि आप ऐसे पार्षद हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रखकर उनके समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहते हो। कैसे मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं सुबह के टाइम वार्ड में भी घूमता हूँ, उसके बाद में मैंने ऑफिस पर भी मेरा कार्यालय जो बना रखा है, मेन 12 रोड पर स्थित है, फ्लाईओवर से पहले, वहाँ पर भी मैं टाइम देता हूँ, वहाँ पर भी बैठता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। वहाँ पर भी एक लड़के को जिम्मेदारी दे रखी है
वो प्रॉपर वहीं रहता है, कोई भी आता है तो उसकी समस्याओं को लिखता है और मेरे तक सूचना देता है। और इसके अलावा मैंने जो जन सेवा के भी कार्य मैं पार्षद नहीं था उससे पहले किए, तो उन्हों को देखकर लोगों ने कहीं न कहीं मेरे पर विश्वास जताया। जैसे कि मैं जब ये शहर में कोई भी परीक्षा से संबंधित एग्ज़ाम होता है, तो बाहर से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए मैं रुकने की और खाने-पीने की व्यवस्था निःशुल्क करता हूँ। कोरोना में भी मैंने काफ़ी कार्य किया है और काफ़ी कैंप लगाए मैं मेडिकल से संबंधित, और अनेक कार्य हैं जो मैं मुझे एक अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट है कि लोगों की मैं सेवा करूं, और उसी सेवा को देखते हुए लोगों ने मुझे चुना, और मेरा ये आगे भी यही प्रयास है कि मैं इसी तरह से लोगों की सेवा करता रहूं। जी बबलू जी, जो 4 साल तो बीत चुके जी और 1 साल करीब और बाकी है चुनाव आने में। जी अब क्या मुख्य काम आपका बचा रह गया जो आप जनता को सुपुर्द करना चाहेंगे, देखिए, यदि बजट मिला तो? मेरे वार्ड में अब कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है। मैं पहले भी मैंने बताया है जी कि 80 से 85% मेरे कार्य हो चुके हैं। छोटे-मोटे 1-2 गलियाँ हैं जो बिना सीसी के रह रही हैं, तो छोटे-मोटे कार्य हैं। उनके लिए मेरा प्रयास है कि जो मेरा ये जो टाइम बच रहा है, मैं कैसे भी मेरे प्रयासों से, बड़े नेताओं से, किसी से मिलके, अधिकारियों से मिलके, मेरा पूर्ण प्रयास है कि मैं उन कार्यों को भी पूरा करूं, जिससे मैं कभी दोबारा जैसे चुनाव लड़ूं, या कोई हमारे पार्टी के लिए हम अगला कोई पार्षद के लिए चुनाव में वोट मांगें, तो हम कम से कम जिम्मेदारी से ये कह सकें कि जब मैं पार्षद नहीं था, मैं तो उस समय इस वार्ड की क्या कंडीशन थी, और देखो जनता जागरूक है, जी रिजल्ट देखती है। आजकल सब समझदार हैं। मैं बड़े-बड़े भाषण या बातें फेंक के आ जाऊँ, और आजकल रिजल्ट को ही देखकर ही लोग पार्षद चुनते हैं, और पार्षद के कार्य देखते हैं कि कितना कार्य करता है, फ़ोन उठाता है या मौके पे मिलता है। तो उन चीज़ों को आजकल जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, ये सारी चीज़ों को देखकर ही निर्णय लेती है। जी बबलू जी, पहले अपन ने नगर निगम देखा एक, जी, बाद में नगर निगम उत्तर दक्षिण 2 हुए। तो तो जैसे आपने 5 साल व्यतीत किए, जी। तो 2 नगर निगम होने में फायदा ज्यादा है या एक नगर निगम देखो, मैं होने में तो ये फायदा? कहूँगा कि 2 निगम होने से मुझे तो इसके फ़ायदे ही लगे, क्योंकि पहले वार्ड बड़े-बड़े होते थे। हमारा जो वार्ड था, जो बोरखेड़ा का वार्ड था, इतना बड़ा था कि मैं बता रहा हूँ, जो मेरी वार्ड में जो कॉलोनियाँ हैं, वो 20 साल से वंचित थी। कभी किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ, रोड, नालियों का, सफाई के लिए तो कभी-कभी वो आते ही नहीं थे, देखने को नहीं मिलते थे। तो आज मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, या आज तक कोई मेरे रजिस्टर में ऐसी शिकायत नहीं है या कोई लेटर नहीं है कि किसी ने दे रखा हो और उस पे कार्य नहीं हो। आज कोई का फ़ोन आता है वार्ड से, तो हम उस पर तुरंत ही 1-2 घंटे में कार्रवाई करते हैं। मैं मेरे जमादार को, किसी को व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना रखे हैं कॉलोनियों के, किसी को भी कोई समस्या हो तो इसमें ग्रुप में अपनी समस्या को डालें, और उसी समस्या से संबंधित हम जिस विभाग के, जैसे लाइट विभाग की है या सफाई से संबंधित है या किसी भी तरह की जो समस्या होती है, तो हम उन अधिकारियों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उससे हमें एक मॉनिटरिंग करने का जो जी ये अच्छी, मुझे तो अच्छा लगा वैसे, क्योंकि हम अच्छे से, हमारा जो वार्ड छोटा रहता है तो हम अच्छे से नाम से जानते हैं लोगों को, कॉलोनी में कौन बोल रहा है, कहाँ पर इसका घर है, कहाँ मकान है, तो सारी चीज़ें चिन्हित हो जाती हैं। एक छोटा एरिया रहता है तो अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाती है इस और चीज़ की, विकास भी बढ़िया और है। विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। और जी विकास कार्य में, जैसे 1 करोड़ का बजट है, छोटा वार्ड है तो उसमें कार्य करेंगे अपन तो कार्य दिखेगा। बड़ा वार्ड है तो कॉलोनियाँ बहुत सारी रहती हैं, बजट मिलता है छोटा-सा, तो उस कार्य अपन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि छोटे वार्डों से हमें कहीं न कहीं फ़ायदे ही मिले हैं, क्योंकि जब से छोटे वार्ड बने तो ये सफाई से संबंधित या छोटी-मोटी समस्याएँ ये देखने को अपन को नहीं मिल रही हैं। जी नंबर 17 है और यहाँ के बबलू जी कसाना जी हैं वार्ड पार्षद। जैसे ज़्यादातर यहाँ पे पहले रोड्स वगैरह ये नहीं थे किसी भी एरिया में, तो अब रोड वगैरह ये तो सब बन चुके हैं। नालियाँ नहीं थी, नालियाँ भी बन चुकी हैं। अब जैसा कि ये पुलिया है, पुलिया का भी उन्होंने कई बार लिख कर के दे चुके हैं वो, लेकिन पुलिया का निर्माण अभी तक हुआ नहीं। हमने एक्शन साहब से भी और UIT सचिव साहब से भी बात की कई बार जा कर के,
तो उन्होंने कि टेंडर बना करके भेज रखा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं मिला। इसके अलावा पानी और नालियों की नहीं, क्या सब कुछ क्लियर है, बस ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है, बाकी सब कुछ अच्छा है। इलाका काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसमें ग्रामीण पुलिस लाइन सफाई है। सफाई सफाई बहुत अच्छी होती है। वीक में 2 से 3 बार हर एरिया की सफाई करते हैं यहाँ पर। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 17 के पार्षद बबलू कसाना जी। बबलू कसाना जी जागरूक कार्यकर्ता रहे हैं और पार्षद के साथ साथ जन कल्याण कार्य भी करते आए हैं और इनकी जो जन कल्याण कार्य करते हुए जनता ने इनको नगर निगम में चुनकर भेजा और वास्तव में इन्होंने जिस तरह विकास कार्य कराए आज जनता मानती है। तो ऐसे जागरूक पार्षद बबलू कसाना जी आज हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पहुंचे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।